वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम यूनिट 1.5 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर यूनिट 1.5 एंड द टाइटल इज चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। दिस इज़ अ पोएम। ओके बच्चों, यह एक कविता है और आज हम इस लेक्चर में इस कविता की इंट्रोडक्शन एंड वार्मिंग अप एक्टिविटी करने वाले हैं। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। सी देयर ऑन योर स्क्रीन a introduction box is given there ki who has written this poem, what is the title of the poem, and this is from your English textbook page number 23. Title is children are going to school. बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। This poem is written by Nida Fazli, who was a prominent Hindi and Urdu poet. यह कविता निदा फाजली के द्वारा लिखी गई है, जो कि हिंदी और उर्दू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण या आप कह सकते हो प्रमुख कवि थे। ओके, ही हैज़ रिटन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। उन्होंने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कविताएं और गीत लिखे। ही वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल हार्मनी अवार्ड। उन्हें राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके साथ ही उन्हें भारतीय पुरस्कार जो सरकार द्वारा दिया जाता है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। आप जानते हो, इतिहास में आपने पढ़ा है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे हमारी भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले विशिष्ट सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं, जिनमें से पद्मश्री द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। ओके, इन दिस पोएम ही पेंट्स अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द अर्ली मॉर्निंग व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, इसमें उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। किस चीज़ का? जब बच्चे विद्यालय जाते हैं, सुबह सुबह उठकर जब वे विद्यालय जाते हैं, तो उस समय प्रकृति किस प्रकार से बच्चों का अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है। क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं। तो इसमें प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं इसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी। ओके, सी देयर ऑन योर स्क्रीन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत पहला प्रश्न आपका देखिए। थिंक ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे ओकेजन्स। डिस्क्राइब what you experience in your surroundings using at least 2 of your 5 senses. अब आप देखिए बच्चों, आपके दाहिनी तरफ पेज में ही एक येलो सा आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, जिसमें लिखा हुआ है 5 सेंसेस, यानी 5 ज्ञानेंद्रियाँ। आपने विज्ञान में पढ़ा हुआ है ज्ञानेंद्रियों के बारे में। हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कौन कौन सी हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ? आपको पता ही होगी, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी स्किन, है ना। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिनके द्वारा हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन क्या किया है कि अब आप जाते हो डेली, एवरीडे, आपके हर दिन के ओकेजन्स यानी प्रसंग हैं, उनमें आप अपनी इन 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके इन प्रसंगों को क्या करो, बताओ। आप अपनी सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी यानी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करो। सभी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके आपको सब चीज़ नहीं बतानी है। प्रत्येक जो नीचे आपको देखिए बुलेट में कितनी ओकेजन्स दी गई हैं, कितने प्रसंग दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, हमें क्या करना है, इन 6 प्रसंगों में अपनी किन्हीं 2 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके
उसके बारे में जानकारी देनी है, डिस्क्राइब करना है, यानी उसे वर्णित करना है, उसका वर्णन करना है। किसका वर्णन करना है? जो 6 प्रसंग दिए हैं उन 6 प्रसंगों में हमें अपने किन्हीं 2 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके वो कैसे, यदि हम आँख का उपयोग करके बता रहे हैं, आँख हमारी जो ज्ञानेंद्रिय उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका कलर, वो कैसा दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो एक ज्ञानेंद्रिय हो गई आँख। आप किसी 2 ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करके हर ओकेजन को, हर प्रसंग को वर्णित करो, उसका वर्णन करो। ठीक है, ये है आपका प्रश्न क्रमांक पहला कि इन 6 जो ओकेजन्स हैं इन्हें हमें वर्णित करना है। ओके, हियर आप देखिए ये 5 सेंस ऑर्गन्स में पहला एकदम स्टार्टिंग अप में व्हाट यू सी, देन सर्कल में आइए आप, सेकंड नंबर व्हाट यू हियर, नीचे आइए व्हाट यू टेस्ट, स्वीट, डिलीशियस, सेवरी एक्सेट्रा। देन फोर्थ पे आइए व्हाट यू फील और टच, यानी कि गर्म है, ठंडा है, कैसा महसूस हो रहा है, इसके बारे में। एंड द लास्ट वन व्हाट यू स्मेल, फ्रेगनेंस या एरोमा। फ्रेगनेंस यानी कि सुगंध, खुशबू। एरोमा यानी कि उसका भी मतलब सुगंध होता है, लेकिन हम जब भोजन वगैरह पकता है तो उसकी जब खुशबू आती है उसे हम, जिससे हमारी भूख और बढ़ जाती है, अच्छा लग रहा है ना, तो हमारी भूख और बढ़ गई, तो हम अपनी नाक का उपयोग करके कैसे उसे डिलीशियस है, मतलब उसकी सुगंध से हम उसे कैसे पहचानते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारी इन 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके इन्हें बताना है। द वेरी फर्स्ट है आपका वेरी अर्ली मॉर्निंग, यानी बिफोर सनराइज, एकदम सुबह का समय, उस समय सूर्योदय नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस प्रसंग को, सूर्योदय के पूर्व के प्रसंग को अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा वर्णित करना है। सेकंड है अर्ली मॉर्निंग एट और अ लिटिल आफ्टर सनराइज। एक पहला वाला है बिफोर सनराइज, दूसरा वाला है आफ्टर सनराइज, यानी एकदम दोपहर के समय नहीं, हाँ, थोड़ा सा जब सूर्योदय हो गया है, सूर्य की हल्की सी लालिमा, चारों ओर किरणें बिखर गई हैं, लालिमा फैल गई है, उस समय क्या होता है, उस समय आप क्या देखते हो, क्या करते हो, ये चीज़ें हमें वर्णित करनी है और इसके लिए हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना है। ओके, थर्ड वन एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर एंड असेंबली। जब आप सुबह में विद्यालय जाते हैं उस समय स्कूल में सबसे पहले क्या होता है, समय अनुसार बेल बजती है, बेल बजने के बाद प्रेयर होती है, असेंबली होती है ना, इकट्ठा होते हैं, और असेंबली यानी इकट्ठा होना। ओके, जब हम सब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर प्रेयर होती है बेल बजने के बाद। उस समय आप क्या महसूस करते हो, उस समय का माहौल कैसा होता है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, फोर्थ वन लंच टाइम एट होम और एट अ फंक्शन। खाने के समय या तो घर पर या किसी फंक्शन में आप आसपास के परिसर में क्या देखते हो, क्या महसूस करते हो, कैसा हो सराउंडिंग चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। नेक्स्ट है ऑन द प्लेग्राउंड। जब आप खेल के मैदान पे हो उस समय बिफोर सनसेट, बिफोर यानी पहले, सनसेट यानी सूर्यास्त। ओके, सूर्यास्त होने के पहले या फिर एट सनसेट यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा है उस समय का माहौल, उसका वर्णन करना है। और लास्ट वन है बेड टाइम, यानी जब आप सोने जाते हैं उस समय। तो यानी कि ये आपकी पूरी दिनचर्या के बारे में आपको वर्णन करना है, आपकी सेंस ऑर्गन्स का सहारा लेकर। समझ में आ गया? आप नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, सम यूजफुल वर्ड्स। इन चीज़ों को वर्णित करने के लिए, इनके बारे में बताने के लिए ये वर्ड्स हैं, इनका उपयोग कर सकते हो। कौन कौन से वर्ड्स हैं देखो, स्ट्रॉन्ग विंड, लाइट ब्रीज, ब्राइट सनलाइट, हॉट सन, डार्क, पिच डार्क, प्लेजेंट, कूल, कोल्ड,
hot, warm, birds chirping, bells, horns, whistles, sweet sounds, noise, quiet, serene, noise, noble, free, डिलीशियस एक्सेट्रा। तो अब इसमें से कुछ वर्ड्स है जो डिलीशियस वगैरह है, ये तो आप खाने के लिए यानी कि टंग के इसमें बता सकते हो। हॉट सन है, ब्राइट सनलाइट है, ये तो हॉट सन है, गर्मी महसूस हो रही है, तो इसमें आप स्किन जो हमारी है उससे हमें गर्म और ठंडे का आभास होता है ना। तो सनलाइट के बारे में, आँखों से जब हम देखते हैं कि उजाला तेज, तो ये सब सेंस ऑर्गन्स, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के लिए इन सब वर्ड्स का उपयोग करके हम उन चीज़ों को वर्णित करेंगे, उनका वर्णन करेंगे। समझ में आया? अब मैं आपको 3 जो हैं, इन 6 ओकेजन्स में से 3 के आंसर मैं दे रही हूँ और 3 आपको स्वयं करने हैं। ये आपका स्वाध्याय है, ठीक है बच्चों? तो पहले 3 मैं आपको बता दे रही हूँ, आप कैसे लिखोगे, बाकी के 3 आप स्वयं करोगे, ठीक है? सी देयर ओकेजन्स, प्रसंगों के बारे में बता रहे हैं। पहला है वेरी अर्ली मॉर्निंग या बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले। उस समय क्या रहता है? एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट, फ्यू पीपल आर सीन ऑन द रोड, द कॉक्स आर crowing, the birds are chirping and singing, sweet sounds refresh our minds, the atmosphere is pleasant, we feel fresh। तो सुबह के समय सूर्योदय के पहले सब जगह क्या रहता है? शांति रहती है, काम एंड क्वाइट रहता है। कुछ ही लोग रास्ते पर दिखाई पड़ते हैं, मुर्गा बांग दे रहा है, बर्ड्स पंछी चहचहा रहे हैं, गा रहे हैं, सब मतलब चारों ओर का माहौल, एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? प्लेजेंट यानी खुशनुमा। और हम उस समय कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही फ्रेश। फ्रेश यानी कि एकदम हम उत्साहित रहते हैं क्योंकि दिन की शुरुआत हो रही है ना। और माहौल एकदम बहुत ही खुशनुमा है, अच्छा है, शांत है, पंछियों के चहचहाने की आवाज़, तो मन हमारा एकदम प्रसन्न रहता है, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स वहाँ से लिए जो वर्ड्स उन्होंने दिए थे, जैसे प्लेजेंट दिया है ना, आपने देखा ना, चर्पिंग, ये सारे वर्ड्स हमने वहाँ से लिए। तो आपको ऐसा ही करना है, वहाँ से कुछ वर्ड्स का उपयोग करके आपको उसके बारे में, ओकेजन के बारे में वर्णन करना है। सेकेंड, यू कैन सी अर्ली मॉर्निंग एट और अ लिटिल आफ्टर सनराइज। अब सनराइज के बाद, पहला वाला था सनराइज के बिफोर यानी पहले, और आफ्टर यानी बाद में, अभी। नाउ मोस्ट पीपल आर फुल्ली अवेक, दे स्टार्ट देयर शॉर्स। शॉर्स का मतलब होता है बच्चों दिन का जो हमारा कार्य रहता है ना, हम लोग करते हैं। अब सुबह उठने के बाद जो हमारा रूटीन वर्क है, स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों का कैसा है, वो अपने प्रतिदिन के जो कार्य रहते हैं, मम्मी का अलग रहेगा कार्य करने का, पापा अलग काम, उनके अपने अपने रूटीन जो है प्रतिदिन के कार्य, उन्हें कहते हैं शॉर्ट। ओके, द साउंड्स ऑफ देयर एक्टिविटीज़ आर हर्ड, टेंडर रेज ऑफ द सन मेक्स द एटमोसफियर वार्म। अब यहाँ पर देखिए टेंडर, TENDER, टेंडर। टेंडर यानी एकदम कोमल, नाजुक, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ये कौन सा समय है? सूर्योदय के तुरंत बाद का है, दोपहर का समय नहीं है, सूर्योदय के तुरंत पश्चात का। उस समय क्या होता है? सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी रहती है। उस समय उन किरणों का बहुत तेज नहीं रहता है, गर्म नहीं रहती है, वो अच्छा लगता है, गुनगुनी धूप है ना, सुबह का समय जो आप समझ लीजिए 8 साढ़े 8 बजे के करीब का है ना, उस समय का समय, उस समय सूर्य की किरणें कितना उसमें तेज रहता है वो तो आप भी जानते हो। तो एटमॉस्फेयर हल्का सा गर्म हो गया रहता है। वी हियर द हसल एंड बसल ऑफ विलेज और सिटी लाइफ। हसल एंड बसल यानी कि भगदड़, भागदौड़ मची रहती है ना, हर एक को अपने अपने, अब जैसे काम पर जाना है पापा को, तो पापा अपनी तैयारी कर रहे हैं, फटाफट फटाफट अपने जो दिन के कार्य है प्रतिदिन के वो जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं, मम्मी जल्दी से टिफ़िन बना रही है, कर रही, तो हर एक के अपने अपने कामों में व्यस्तता रहती है, भागदौड़ मची रहती है। तो उसे हम सुनते हैं, कहीं कुकर की आवाज़ आ रही है, हाँ, कहीं खटर पटर कट पिट का, कहीं मिक्सर के मम्मी कुछ बना रही, तो ऐसे मतलब ये अपनी रूटीन लाइफ है।
और उसमें जो हम लोग के भगदड़ मची रहती है उसे कहते हैं हसल एंड बसल। ओके, द लाइट प्लेजेंट ब्रीज प्लीजेस ऑल, और सब जगह क्या हो जाता है, सूर्योदय हो चुका है ना, तो उजाला फैल गया है, तो माहौल में भी परिवर्तन होता है, चारों ओर हमें खुशनुमा दिखाई पड़ता है, हवा बह रही है, जो भी मतलब आप इस चीज़ों को आप स्वयं भी महसूस करते हो, वही वर्णन आपको स्वयं करना है। ठीक है, अब तीसरा वाला आप देख लीजिए, एट द टाइम ऑफ स्कूल प्रेयर एंड असेंबली, यानी कि जब हम स्कूल में इकट्ठा होते हैं, असेंबली होती है, सभा होती है, प्रेयर होती है, उस समय का माहौल क्या होता है। द बेल रिंग्स फॉर द प्रेयर्स, स्टूडेंट्स आर प्रेइंग डिवोशनली, देयर इज़ कंप्लीट साइलेंट एवरीवेयर। अभी साइलेंस रहता है सब जगह। आप देखो, जब बेल बज जाती है स्कूल की तो क्या होता है, हम लोग हाथ जोड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, प्रेयर चलती है, तो हम पूर्णतः प्रेयर में, यानी भगवान के जो प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सरस्वती माता की या जो भी, तो उस समय हमारा ध्यान कहाँ रहता है, केवल और केवल प्रेयर के ऊपर, है ना। यहाँ वहाँ ध्यान नहीं देते, सभी शांत खड़े रहते हैं, तो माहौल उस समय कैसा हो जाता है, यस, एकदम डिवोशनली, यानी कि धार्मिक, एकदम भक्तिमय, डिवोशनली यानी भक्तिमय माहौल हो जाता है, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा रहता है उस समय, प्रेयर में मग्न रहता है। देयर इज़ सेरेने एटमॉस्फेयर, यानी आसपास का जो हमारा परिसर हो जाता है वो एकदम ही अलग ही एटमॉस्फेयर रहता है उस समय का माहौल एकदम अलग रहता है। स्टूडेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर देयर डेली लेसन्स, दे मूव टू अटेंड द असेंबली विथ ग्रेट एंथोजियज्म, यानी कि बहुत ही उत्सुकता के साथ, एंथोजियस यानी बहुत ही उत्सुक रहते हैं उस समय में कि आज हम, अब प्रेयर होने के बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का दिन हमारा कैसा जाने वाला है। ये सब चीज़ों का बच्चों को प्रतिदिन एक्साइटमेंट तो रहता ही है ना, क्योंकि आप लोगों को आपके हिसाब से आज चलो कंप्यूटर का पीरियड है, आज हमको कंप्यूटर जाने मिलेगा, आज पीटी का पीरियड है, आज पीटी खेलेंगे, ऐसे अलग अलग हर बच्चे को हर एक चीज़, किसी को कोई विषय पसंद, किसी को कोई, है ना, तो उनके मनपसंद विषय का रहता है, तो उसके बारे में भी उनको क्या रहती है, उत्सुकता। तो प्रतिदिन का माहौल जो है हमारा अलग रहता है। अब स्कूल के समय हमने क्या क्या किया, बेल बजी, प्रेयर हुई, तो उस समय का जो एटमॉस्फेयर था उसके बारे में हमने अपनी सेंस ऑर्गन्स का उपयोग करके वर्णन किया। ये 3 तो मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी के 3 आपको स्वयं करने हैं। ये आपका स्वाध्याय है और इसे मैं आपको कॉपी में लिखने के लिए दे रही हूँ, आप उसे लिखकर मुझे बाद में बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा वार्मिंग अप एक्टिविटी का क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डू यू सी ऑन योर वे टू स्कूल एवरी डे। आप प्रतिदिन जब विद्यालय आते हो तो आपको रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। लिस्ट एटलीस्ट 5 ऑफ द प्लेसेस और प्लेसेस, पीपल, प्लेसेस, कोई भी चीज़ आपको है ना, जो आप विद्यालय आने के समय अपने घर से लेकर विद्यालय के बीच में कौन कौन सी जगहें आप देखते हो, कौन कौन से लोग आपको दिखाई पड़ते हैं रास्ते पर जब आप विद्यालय आ रहे हो, उन चीज़ों के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। एंड हियर इज़ द आंसर। प्लेसेस में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो, व्हीकल्स भी आपको दिखाई पड़ते हैं जो कि शॉप्स के सामने खड़े हैं, या फिर रोड के किनारे ऐसे पार्किंग है तो वहाँ पर है, शॉप्स देखते हो, टेम्पल्स देखते हो, बिल्डिंग्स है, ट्रीज़ है, ये सब चीज़ें। और आप अपने मन से, ये मैंने ऐसे दिया आपको उत्तर, आप इन्हें तो लिखिए ही लिखिए, लेकिन आप अपने मन से और 4-5 चीज़ें भी लिखेंगे, ठीक है। और मैं ये आपको पूछने वाली हूँ अभी। सेकंड आपका है पर्सन्स। अब जब आप रास्ते में आते हो घर से लेकर विद्यालय के बीच, आप किन किन लोगों को देखते हो। ग्रीन ग्रोसर यानी कि भाजी वाला है, स्टूडेंट्स, मिल्कमैन, ऑफिस गोअर्स यानी ऑफिस जाने वाले लोग, वर्कर्स। तो केवल इतने ही लोग तो नहीं दिखाई देते हमें, और भी लोग दिखाई देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को तो उतारना ही है
बट आपको स्वयं अपनी भी एक लिस्ट बनाकर रखनी है, जिसमें आप मुझे बताओगे 5 जगह और 5 लोगों के बारे में, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ योर यूनिट 1.5 चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल की इंट्रोडक्शन एज वेल एज वार्मिंग अप एक्टिविटी। ओके बच्चों, अभी आपको क्या करना है, जितना भी मैंने आपको वार्मिंग अप एक्टिविटी में कराया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इन्हें आपको इस वीडियो में से देखकर आज की डेट डालकर नए पेज पर लिखकर रखना है आपके प्रश्नोत्तर की कॉपी में। समझ में आ गया बच्चों? आप डालोगे यूनिट 1.5 टाइटल चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन नंबर 1 देखकर लिखोगे और आंसर्स भी मैंने दिए हैं वो भी देखकर लिखोगे, और क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आंसर, ठीक है। ये आपको आज की डेट में अपनी प्रश्नोत्तर की कॉपी में लिखकर रखना है। ओके, अब हम मिलेंगे इसकी पोयम और इंग्लिश वर्कशॉप के साथ अगले लेक्चर में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।